बैंक निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर में देखिए हमने 20 तारीख का क्या एनालिसिस किया था। हमने ये अनुमान लगाया था, ये प्रोबेबिलिटी थी कि 18,204 अगर इसके ऊपर प्राइस जाता है 10 बजे बाद तो प्राइस की आगे निकलने की 70% प्रोबेबिलिटी है। अदरवाइज ये एक हर्डल की तरह काम करेगा। ये वाला जोन है जो 18,204 से लेके 17,938, ये वाला जोन। और अगर गैप डाउन खुलता है तो 40% प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस नीचे जाए, अदरवाइज प्राइस ऊपर साइड में आएगा 10 बजे बाद। और देखिए हुआ कैसे जी, यहाँ प्राइस खुला और 10 बजे बाद प्राइस अप्रोच करा 17,940, 17,940 की तरफ प्राइस ऊपर, जो हमारा जोन था जहां हमने बताया था कि अगर 10 बजे बाद इसके ऊपर जाएगा प्राइस तो तेजी बनेगी, लेकिन प्राइस वहीं जाके रुका है। हुआ कैसे ये देखिए, यहां से प्राइस खुला है, कल का इंट्राडे लो ब्रेक नहीं करा, विद इन रेंज खुला है, कल की रेंज में ही प्राइस खुला है और ऊपर जो 17,940 है, 18,204 उसके बीच में जाके प्राइस रुका है। ये देखिए मॉर्निंग में प्राइस इधर खुला और फिर एक रेंज में, जो कल की रेंज थी, जो कल की पूरी रेंज थी, उसी के अंदर प्राइस एक्शन हुआ बैंक निफ्टी फ्यूचर में। और ये देखिए क्लोजिंग होने के लिए कहाँ पे, 17,940, जो 17,938 का जो जो अपना एक रिजेक्शन एरिया है, उसी में जाके प्राइस रुका है। ऊपर साइड पे 18,204 का रिजेक्शन है, ये दो रिजेक्शन है। ये यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है कि प्राइस रुकेगा। अब कल की प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं। कल का ये है कि अगर हम गैप अप खोलते हैं, क्योंकि आज हम बिल्कुल रिजेक्शन जोन में रुके हैं, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, 50% प्रोबेबिलिटी है कि हम जो आज का जो हम क्लोजिंग है इससे ऊपर खुले हैं। और अगर ऊपर खुलते हैं तो पहली प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि हम इस तरफ आए, जो हमारा 18,204 की तरफ है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि 10 बजे बाद हम ऊपर भी जा सकते हैं। 50% प्रोबेबिलिटीज बन रही हैं कल के प्राइस एक्शन होने की। और 18,204 अगर ऊपर हम खुलते हैं तो अगर नीचे आता बाजार तो 18,204 के आसपास इस जोन के पास हमें अच्छा एक सपोर्ट मिलने की गुंजाइश है। लेकिन अगर हम गैप डाउन खुलते हैं तो 10 बजे बाद प्राइस की दोबारा से प्रोबेबिलिटी बन रही है ये 17,940 938 की तरफ आए। 80% इस तरह की प्रोबेबिलिटी बन रही है। बाजार के कमजोर होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम है। निफ्टी फ्यूचर का ये देखिए, कल हमने ये एक एनालिसिस किया था 9061 एंड 9130, ये वाला जो जोन है कि ये एक हर्डल की तरह काम करेगा। इसके ऊपर प्राइस चल पड़ता है 10 बजे बाद तो 70% है हमारे पास तेजी आ जाए, सिस्टम में तेजी आ जाए, प्राइस में तेजी आ जाए। अदरवाइज ये हर्डल की तरह काम करेगा 9061, ये वाला जो 9061 एंड 9130 नीचे खुलता है तो फिर हमारी एक और प्रोबेबिलिटी थी कि प्राइस आएगा फिर से ऊपर की तरह। इस तरह के होने के 70% चांसेस है और नीचे खुल के नीचे जाने के प्रोबेबिलिटीज काफ़ी कम थी। और प्राइस खुला कहाँ ये देखिए, यहाँ खुल के प्राइस अपना 9061 जो रजिस्टिव जोन है, जो रिजेक्शन जोन है, जहाँ प्राइस के रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, जहाँ पे हर्डल होने की या जहाँ रेजिस्टेंस है जिस जोन में सबसे ज़्यादा, या जहाँ प्राइस रुकने की प्रोबेबिलिटी होती है, उसी में जाके प्राइस रुका है। देखिए 9061 के पास। जो मेरा वीडियो रेगुलर देख रहे हैं उनको ये बात पता होगी कि 9050 और 9061 का एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल था। इसके नीचे जब भी आए हम, काफ़ी वीकनेस मिली है और आज हम इसी जोन में जाके क्लोज हुए हैं। तो ये एक तरह का एक स्ट्रेंथ का साइन है। हम इस रजिस्टिव जोन में जाके, ऑल्दो इसके ऊपर क्लोज नहीं हुए हैं लेकिन इसके बीच में जाके क्लोज हुए हैं, 9060 के ऊपर क्लोज हो रहे हैं, तो ये काफ़ी फ्यूचर लेवल में एक स्ट्रेंथ शो करता है सिस्टम में। ये देखिए प्राइस मॉर्निंग में खुला इधर और उसके बाद ये देखिए पूरे रेंज, जो रेंज है आज की, वो कल की इंट्राडे रेंज, जो कल की पूरी रेंज थी, उसके अंदर ही हमने काम करा है। और क्लोजिंग होने के लिए ये देखो 8969
ये देखिए इन दो लाइन के बीच में ये सारी की सारी जो रिजेक्शन लाइन है या प्राइस प्रोबेबिलिटी लाइन है, या अगर ऊपर से आते हैं तो हमें सपोर्ट देती है, नीचे से जाते हैं तो ये रेजिस्टेंस का काम करती हैं। ये लाइंस पहले की ही प्लॉटेड की गई हैं, कोई नई प्लॉटेड आज की नहीं है। ये एक दो पॉइंट ऊपर नीचे शिफ्ट हो सकता है, लेकिन ये सारी की सारी पहले से ही प्लॉटेड सारी की सारी लाइंस हैं। ये देखिए, तो फाइनली प्राइस गॉट क्लोज एट द लेवल ऑफ 9070, और ये स्ट्रेंथ है अगर प्राइस इस इलाके में जाके क्लोज हो रहा है। ऑल्दो अभी फुल स्ट्रेंथ 9031 के ऊपर 9130 के ऊपर आएगी, लेकिन फिर भी ओवरऑल स्ट्रेंथ का साइन है। कल की प्रोबेबिलिटीज ये है कि वही दोबारा 50-50% है, जहाँ पे जाके हम क्लोज हुए हैं इसके ऊपर खुलेंगे, इसकी भी, क्योंकि हम डे हाई के आसपास क्लोज हुए हैं, इसके ऊपर खुलने की भी प्रोबेबिलिटी 50% है और नीचे खुलने की भी प्रोबेबिलिटी 50% है। आज के लो के नीचे खुलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम है, अगर नीचे खुलते हैं तो फिर से प्राइस ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी 70% है। ऊपर खुलते हैं तो प्राइस के 90 इस रजिस्टिव जोन में आकर क्लोज होने की प्राइस की प्रोबेबिलिटी 50% है। कुल मिला के ये है, अगर नीचे खुलते हैं तो दोबारा से प्राइस ऊपर साइड में आने की ज़्यादा चांसेस है। यूएसडी आईएनआर में जो व्यूअर्स मेरा रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनको मैं हमेशा कहता हूँ कि जो ये वाली लाइन है, ये 9075 9075 एंड 76.10, इसमें थोड़ा प्राइस जाके स्लगिश हो जाता है। दिन में जो ट्रेंड वीडियो डाला था उसमें भी यही कहा था, इसमें जाके प्राइस स्लगिश हो जाता है। देखिए आज प्राइस यहाँ खुला 75.67 और उसके बाद प्राइस अप्रोच किया है 75.90 की तरफ, और वहाँ से हमें आज फिर रिजेक्शन मिली है प्राइस को। तो ये आप देखोगे कि जब जब इस वाली लाइन पे आते हैं तो एक तरह का हमें सपोर्ट मिलता है, यहाँ से प्राइस को ऊपर साइड में पुश मिलता है, डॉलर तेज होता है। जब जब इस लाइन पे आते हैं हम, डॉलर वीक होता है, आईएनआर तेज होता है। आज हम 75.90 आए और उसके बाद क्लोजिंग होने के लिए 75.37 के पास क्लोज हुई।